प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में ही कहा था कि हम फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। ऑफिसर्स को सीधा पावर दे दी गई है कि कुछ नोटिस वगैरह इशू नहीं करने, सीधा डिनाई करो। सबसे ज्यादा लोग वो फंस रहे हैं जो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर हैं और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप शादी करके पक्के होना चाहते हो यहाँ पर, तो आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ मैरिज होना चाहिए। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। ग्रीन कार्ड थ्रू मैरिज केसेस एंड फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट पिटिशंस, इनको लेकर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। यूएससीआईएस ने 1 अगस्त को एक नया पॉलिसी अलर्ट निकाला जिसमें फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट्स को टारगेट किया है। और अगर अब आप अपनी पिटीशन लगाते वक्त कोई गलती करते हो या फिर फ्रॉड करते हो तो आपको डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग में डाल दिया जाएगा। आज फिर करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में ही कहा था कि हम फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, और अब वही सब स्टेप्स लेते हुए फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट्स के लिए ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। अगर आप इलीगली आए थे और अगर आप लीगल वीजा पर भी आए हो और आपने ओवरस्टे कर दिया, अब अगर आप यूएस सिटीजन से शादी कर रहे हो तो आपको ग्रीन कार्ड लेने के लिए पहले तो कुछ भी गलती नहीं करनी है, कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है और काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी गलती अब आपको डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग में डाल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप कोई इमिग्रेंट पिटीशन लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप ग्रीन कार्ड थ्रू मैरिज केस लगा रहे हो या फिर फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट के थ्रू लगा रहे हो, तो अगर आप एप्लीकेशन भरते वक्त कुछ गलती कर दो या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो जाए तो यूएससीआईएस के ऑफिसर्स आपको रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस इशू करते थे, या फिर अगर उनको लगता था कि ये केस हमें डिनाई करना है तो वो नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई इशू करते थे। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ऑफिसर्स को सीधा पावर दे दी गई है कि कुछ नोटिस वगैरह इशू नहीं करने, सीधा डिनाई करो और इमीडिएटली डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग में डाल दिया जाओ। तो इसमें अब फंस कौन रहा है? सबसे ज़्यादा लोग वो फंस रहे हैं जो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर हैं और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इस पॉलिसी के आने के बाद दो तरह के लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं जो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर हैं और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना चाहते हैं। पहले वो जो लीगली अमेरिका में आए थे, वीज़ा पर आए थे, लेकिन वीज़ा ओवरस्टे हो गया, आपने यूएस सिटीजन से शादी की, तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट, कोई भी इस तरह की हेरा फेरी मत करना, क्योंकि आपका केस डिनाई कर दिया जाएगा और डिपोर्टेशन में आप चले जाओगे। और दूसरे वो लोग जो इलीगली अमेरिका में आए थे, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर आए थे, उन्होंने यूएस सिटीजन से शादी कर ली, लेकिन जो लोग इलीगली आए थे वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस तो यहाँ पर नहीं करते, उनको जाना पड़ता है अपनी कंट्री वापस, या फिर काफ़ी केसेस में वेवर लेना पड़ता है जिसका नाम है I-601A वेवर, जो कि इतना आसान होता नहीं, जिसमें आपको दिखाना पड़ता है कि आपको क्या हार्डशिप्स हैं, यूएस सिटीजन को क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेंगी। सो क्योंकि जो लोग इलीगली आए हैं वो एज पर लॉ अपना स्टेटस एडजस्ट नहीं कर सकते अमेरिका में रहकर, तो वो इनएलिजिबल हो जाते हैं, और यही ट्रंप सरकार ढूंढ रही है कि बस छोटा सा मौका मिले और केस को करो डिनाई। तो जितने भी फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट पिटिशंस हैं, आप लॉयर की सलाह लेकर, लीगल एडवाइस लेकर ही चलें, क्योंकि अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो तो भाई दिक्कत हो सकती है। इस वक्त स्ट्रिक्टनेस बढ़ चुकी है, और मेरी नहीं सुननी, किसी थर्ड पर्सन की नहीं सुननी, किसकी सुननी है? इमिग्रेशन लॉयर की। जो वो कहेंगे वो आपको फॉलो करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और फ्रॉड तो भाई सोचना भी मत करने की। इस वक्त फ्रॉड ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढ रही है कि बस छोटा सा फ्रॉड दिखे सही हमें, और हम आपका केस डिनाई करके आपको रिमूवल प्रोसीडिंग में डालें, और उनका जो मास डिपोर्टेशन का गोल है वो अपना गोल अचीव कर पाए। तो अब चाहे आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, कोई भी फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट पिटीशन लगा रहा है, बेसिकली I-130, तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहें, इमिग्रेशन लॉयर की मदद लें। खुद से करेंगे तो हो सकता है कि आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाल में फंस जाओ, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर दो ताकि आपको मतलब दिक्कत हो। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, नहीं, वो क्या कि वो प्रोसेस थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। इसीलिए लीगल एडवाइस इज द बेस्ट एडवाइस। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में ऑलरेडी हैं और अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप शादी करके पक्के होना चाहते हो यहाँ पर, तो आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ मैरिज होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स, फोटोग्राफ्स,
हर वो चीज़ जो चाहिए, कुछ भी मिस मत करना अपनी तरफ से आप 100% दो, बाकी वाहिगुरु ठीक है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें, क्योंकि सामने वाला बस बैठा है कि बॉल गिरे और किसी तरह करके बोल्ड किया जाए बैट्समैन को। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, चेक ऑफ अ डे।